ये सवाल सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के अंदर आ रहा है कि जब मंदिर की कमेटियों में मुसलमानों को जगह नहीं तो वक्फ बोर्ड की कमेटियों में हिंदुओं को जगह क्यों? इस बात का मैं जवाब दे देना चाहता हूं। मंदिर की कमेटी को कोई मुसलमान इतनी तादाद में चंदा नहीं देता जितना वक्फ बोर्ड से होने वाली इनकम में मजारों में सबसे ज्यादा चढ़ावा चढ़ाने वाले हमारे हिंदू भाई है कि नहीं है? इसलिए जो चंदा देता है, हमारा इस्लाम भी कहता है कि हिसाब किताब बराबर होना चाहिए। जो चंदा दे रहा है उसको हिसाब किताब लेने का पूरा अधिकार है। और अभी मैं एक प्रोग्राम में गया, मुझे वहां के कुछ लोगों ने बताया, देखिए वक्फ बोर्ड के नाम पर मुर्शिदाबाद में बहुत बड़ा दंगा हुआ बंगाल के अंदर। वहां ममता बनर्जी की सरकार है, लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं कि बंगाल की सबसे बड़ी मंदिर जिसको काली मंदिर कहा जाता है, उस काली मंदिर के चेयरमैन एक मुसलमान रहे, फिराज हकीम, अभी सचिव हैं। किसी हिंदू ने विरोध नहीं किया। और अगर बात करें इसके विरोध पर कि कांग्रेस कह रही है, दूसरी पार्टियां कह रही है कि वक्फ बोर्ड पास हुआ तो दरगाह छीन ली जाएगी, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, किसी आदमी को ये देखने के लिए कि झूठा है या साबित है, उसके पिछले रिकॉर्ड में जाना पड़ता है। अगर पिछले रिकॉर्ड में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब CNRC लागू हुआ उस वक्त कहा था कांग्रेस ने और तमाम पार्टियों ने कि अब मुसलमानों को नागरिकता दिखानी पड़ेगी, अब मुसलमानों को देश छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या कोई गया है क्या? नहीं गया। बल्कि खुद इस्लामी नाम पर एक मुल्क बांग्लादेश, वहां की प्रधानमंत्री को शेख हसीना को यहां आना है, ये मेरा देश है। तो किस पर यकीन करेंगे आप लोग? और सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को जगह क्यों? मैं बताता हूं। वक्फ अल्लाह तो एक है ही, एक वक्फ अलग औलाद है। वक्फ अलग औलाद का मतलब यह है कि मैंने ये संपत्ति अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दी, लेकिन इसका रखरखाव मेरी औलाद करेगी। अब मुस्लिम समाज के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी समस्या ये आ रही है कि अगर उसके लड़का हुआ तो वो संपत्ति की रेख कर रहा है, और अगर लड़की है तो फिर उसका कोई नाम नहीं। इसलिए मोदी जी की हुकूमत ने इस्लाम के अनुसार ही महिलाओं को बराबर का अधिकार देने का काम किया। और मैं समझता हूं कि ये इसको आप बिल मत कहिए, ये मोदी हुकूमत ने यकीन मानिए मुस्लिम समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया। 70 सालों के वक्फ बोर्ड को जो किसी काम का नहीं था, हमारे किस काम का? बताइए कितना मुस्लिम समाज यहां बैठा है, वक्फ बोर्ड ने आज तक किसी मुस्लिम बच्ची की शादी कराई हो, किसी गरीब बच्चे की तालीमी फीस का इंतजाम किया हो, किसी बेघर को घर दिया हो, किसी बेवा की मदद की हो? कोई बताइए ना। बल्कि कोविड के जमाने में जब सारी सामाजिक संस्थाएं आगे आकर के समाज के लिए काम कर रही थी, जब लोग सांसों की भीख मांग रहे थे, उस दौर में भी इतना बड़ा वक्फ बोर्ड खामोश बैठा था, भ्रष्टाचार में लिप्त था। तो क्या करेंगे ऐसे वक्फ बोर्ड का? तो मैं तो आप सब लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। अब वक्त है राष्ट्र के साथ खड़ा होने का, देश के साथ खड़े होने का। हवेली झूपड़ी क्या, सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुसलमान का छूट जाएगा, दुआ मांगो कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। और ये थे कारी अबरार जमाल जी।